रिसेशन रिसेशन रिसेशन, जी हाँ, आज का वीडियो है रिसेशन के ऊपर। जी मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है, मैं आपका स्वागत करता हूँ एक बार फिर आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम आज बात करेंगे रिसेशन के बारे में, जहाँ हम ये जानेंगे रिसेशन होता क्या है और किस वजह से एक इकोनॉमी को कहते हैं कि रिसेशन में है, क्या इम्पैक्ट होता है एक रिसेशन का और क्या भारत रिसेशन में है। इन सारे सवालों का जवाब कुल मिला के 11 स्लाइड्स में लेके मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। बड़ा ही छोटा वीडियो है, वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिएगा, आपको ये पता चलेगा कि भारत रिसेशन में है या नहीं। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं पहला स्लाइड में हमारा हेडिंग है, इज इंडिया हेडेड टूवर्ड्स रिसेशन। बड़ा ही क्लियर एजेंडा है आज के इस वीडियो में, क्या इंडिया रिसेशन के तरफ जा रहा है। हम आज पहले समझेंगे रिसेशन क्या होता है, फिर एनालिसिस करेंगे इंडिया के बारे में। तो सेकंड स्लाइड पे मूव करता हूँ। आगे बढ़ने से पहले बता दूं 11 स्लाइड्स का ये वीडियो है और हम लोग सेकंड स्लाइड में पहुंच गए। व्हाट इज रिसेशन? टेम्पररी इकोनॉमिक डिक्लाइन। गौर करने वाला शब्द है टेम्पररी, मतलब टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। अगर ये परमानेंट है तो ये रिसेशन नहीं, डिप्रेशन में बदल जाता है। ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिड्यूस। स्वाभाविक बात है, अगर रिसेशन तभी आता है जब व्यापार में कमी दिखती है। फॉल इन जीडीपी बिटवीन 2 सक्सेसिव क्वार्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वार्टर में अगर जीडीपी ग्रोथ कम आता है तो हम नहीं बोलते हैं रिसेशन है। उसके बाद वाला क्वार्टर जो आता है, मतलब कंजिक्यूटिव सक्सेसिव क्वार्टर्स में जीडीपी अगर लो आता है पिछले क्वार्टर से, तो हम बोलते हैं कि इकोनॉमी एक रिसेशन में है। ये एक ग्राफ के थ्रू हम समझाने की कोशिश की है। हर एक रिसेशन के बाद वापस तेजी आती है या वापस इकोनॉमी सुधरती है, क्योंकि ये एक टेम्पररी फेज होता है। मेन कॉजेज ऑफ रिसेशन, पहला हाई इंटरेस्ट रेट जो कि अभी बन रहा है। हाँ जी, इंटरेस्ट रेट हाई होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हाई ऑयल प्राइसेस कोई भी कारण, जियोपॉलिटिकल या सप्लाई एंड से कोई भी कारण की वजह से ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं। हाई इन्फ्लेशन क्योंकि ऑयल प्राइसेस हाई रहते हैं, बाकी कमोडिटी के प्राइसेस हाई रहते हैं तो इन्फ्लेशन हाई रहते हैं। एम्प्लॉयमेंट, फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी ज़्यादा रहती है। कॉन्फिडेंस, जनरली जब सारा ये चीज़ होते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी दिखती है। सेंटिमेंट हिट होता है और एक एसेट बबल भी आता है। जैसे आज के सिनेरियो में अगर बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में एक बड़ा बबल फटते हुए दिखता है और आज आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी का हाई प्राइस और आज के प्राइस में कितना अंतर है। फिर इकोनॉमिक शॉक्स दिखते हैं, कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट या ऐसा एक इवेंट होता है जहां से इकोनॉमिकली शॉक मिलता है। तो कुल मिला के ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से रिसेशन आ सकते हैं। आज के सिचुएशन में हम मल्टीपल्स ऑफ कारण देख रहे हैं। हमको हाई इंटरेस्ट रेट भी दिख रहा है, हाई ऑयल प्राइस दिख रहा है, तो कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है और क्रिप्टो करेंसी वाला इवेंट भी दिख रहा है। नेक्स्ट, विशियस सर्कल ऑफ रिसेशन। अगर रिसेशन आता है तो क्या होता है? सबसे पहले जो हम स्टार्ट करना चाहेंगे, बैंक लेंड्स लेस, मतलब पैसे लो, बैंक कम देते हैं, लोग पैसे खर्चे भी कम करते हैं, कंजम्पशन हिट होता है। कंपनीज डिक्लाइन, मतलब कंपनीज के प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगते हैं। ले ऑफ्स होते हैं, कंपनीज एम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है, यानी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को छोड़ते हैं। कॉन्फिडेंस फिर फॉल होता है और इसकी सब का इम्पैक्ट आता है स्टॉक में, और स्टॉक मार्केट में लोग पैसे खोते हैं क्योंकि प्राइसेस अच्छे डीप होते हैं और प्राइसेस करेक्ट होना शुरू करता है। नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ रिसेशन। अगर हम बाहर की बात करें, इंडिया के बाहर यूएस की बात करें, 1920 में बहुत बड़ा एक वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे, उसके बाद एक रिसेशन आया था 1929 का, द ग्रेट डिप्रेशन हम बोलते हैं, जहां बैंकिंग में पैनिक आई थी और मनी और सप्लाई की वजह से इकोनॉमी में बहुत नुकसान हुआ था। 1960 में एक रिसेशन आया जहां फेड रेट हाइक्स इन 95 प्लेस ट्रेन ऑन इकोनॉमी। फेड ने रेट हाइक किया था तो 1960 में एक रिसेशन दिखा था। 1980 के रिसेशन को हम लोग डबल डिप रिसेशन करते हैं क्योंकि अगेन फेड के इंटरेस्ट रेट रेजेज इंटरेस्ट रेट्स अगेन टू फाइट 1970s इन्फ्लेशन। 1970 में इन्फ्लेशन काफ़ी यूएस में हाई था, उसको फाइट करने के लिए फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था, तब हमने डबल डिप रिसेशन देखा था। 2000 काफ़ी लोग जानते हैं .com बबल, जबकि टेक कंपनीज में एक बहुत बड़ा बबल बस्ट हुआ था। और 2008 का बड़ा ही रिसेंट है करेक्शन, मार्केट में जितने लोग हैं उनको याद होगा, बड़ा ताज़ा है, जहां हमको सबप्राइम मॉर्गेज के वजह से एक ग्लोबल फाइनेंशियल अनरेस्ट या टर्मोइल दिखा था। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो जीडीपी की कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री इकोनॉमी की नहीं है कि इंडिया में हम एक डिप्रेशन या उसको डिस्कस कर पाए।
अपने 1951-52 में अपना 2.3 जीडीपी था, जो कि 57-58 में अपने नेगेटिव जीडीपी थे। फिर कई कारण आए, ड्रॉट हुआ क्योंकि हम लोग मानसून पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं। जिस साल अच्छी बारिश हो जाती है अपने को जीडीपी में अच्छा दिखता है, क्योंकि फसल अच्छी होती है और एग्रीकल्चर का एक मेजर कंट्रीब्यूशन है अपने जीडीपी में। फिर एनर्जी क्राइसिस की वजह से 1972-73 में वापस नेगेटिव्स में आ गए। अब 1979, 70, 80 में वापस एक डीप ऑयल की वजह से दिखा था। अब हम स्टेडी है, ग्रो कर रहे हैं। तो क्या हम रिसेशन में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, ये अभी भी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट कुछ स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएंगे कि हम रिसेशन में जा रहे हैं क्या नहीं। 2022 में विल देयर बी ए रिसेशन, सबसे बड़ा सवाल। कुछ पॉइंट्स के द्वारा अब हम समझ पाएंगे कि हम रिसेशन में जा रहे हैं कि नहीं। अभी आपने को समझना चाहिए कि 2022 एक ऐसा सिचुएशन है जब वर्ल्ड इकोनॉमी पेंडेमिक से बाहर आ रही है, कोविड-19 के पेंडेमिक से बाहर आ रही है। हर एक देश अपनी ताकत के हिसाब से पेंडेमिक को लड़ा है। भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया, अच्छा फाइट दिया कोविड-19 के अगेंस्ट में। वैक्सीनेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। तो अब हमारा क्या सिचुएशन है? In 2022 we observed negative employment such as expansionary monetary policies taken during pandemic cause commodity price inflation। पैंडेमिक के टाइम पे हम मॉनेटरी पॉलिसीज इतनी ज़्यादा एक्सपेंशनरी थी कि कमोडिटीज़ में एक बड़ा प्राइस इन्फ्लेशन दिख रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से कमोडिटी प्राइस वापस, क्योंकि सप्लाई हिट हो रही है तो वहाँ से सप्लाई एंड की वजह से वापस कमोडिटी प्राइस में एक राइज दिख रहा है, स्पेशली ये ऑयल, क्योंकि रशिया ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में से हैं। सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन कोविड-19 की वजह से, अभी रिसेंट लेटेस्ट वेव की वजह से चाइना में सप्लाई चेन वापस हिट हुआ है, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइस में वापस एक प्राइस इंक्रीज दिख रहा है। सारे सिचुएशंस, क्योंकि सेंटिमेंट्स लो होते हैं, कॉन्फिडेंस लो होते हैं, तो ग्लोबली ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी हमको वीक लग रहा है। इसके रिगार्डिंग अब सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं? सेंट्रल बैंक एग्रेसिवली बहुत इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का कारण क्या? इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करना चाहते हैं। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ विशियस सर्कल ऑफ इकोनॉमिक डिग्रोथ। हमने जो पिछले स्लाइड में बात की थी, क्या हम कैसे ये विशियस सर्कल में फंस जाते एक बार रिसेशन आता है तो वापस वो इंटरेस्ट रेट जब ये सेंट्रल बैंक्स वापस बढ़ा रही है तो हम वो विशियस सर्कल, डी ग्रोथ वाले विशियस सर्कल में एंट्री कर रहे हैं। तो वापस दोहराता हूँ, हाई इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम कम स्पेंड करने लगते हैं, कंपनीज की प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाती है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स के प्राइस गिरते हैं, लोग पैसे खोते हैं, इकोनॉमिक स्लोडाउन, कॉन्फिडेंस कमी होती है। कॉन्फिडेंस कमी होने की वजह से इकोनॉमिक्स में स्लोडाउन भी आ जाता है और हम एक रिसेशन में पहुंच जाते हैं, जो कि जीडीपी के नंबर्स में रिफ्लेक्ट करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द इंडिया वर्सेस यूएसए सिनेरियो। यूएसए और इंडिया में अभी क्या फ़र्क है? लोग कंफर्म है कि यूएस रिसेशन में जा रहे हैं, लेकिन क्या इंडिया का भी यही सिचुएशन है? जानेंगे इस स्लाइड से। पहला स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा स्टेज है जहां इन्फ्लेशन और स्टैग्नेशन हो जाता है, जो कि यूएसए में है अभी। कारण यूएसए जीडीपी ड्रॉप 1.4% 22 के Q1 में 1.4% से उनका जीडीपी ड्रॉप हुआ है। यील्ड कर्व इन्वर्टेड इन मार्च, यील्ड कर्व उनका डाउन हुआ है। डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, स्लगिश है, डोमेस्टिक डिमांड बहुत कम है। नाउ इंडियाज इकोनॉमी विल स्लो डाउन बिकॉज इंडिया में भी स्लो डाउन आएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिसेशन, आई एम थिंकिंग स्लो डाउन बिकॉज यूएस अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, 60% ऑफ आईटी। हमारा मेजर आईटी कंपनीज का एक्सपोर्ट 60% ऑफ दैट यूएस से आता है। तो वहाँ अगर यूएस में स्लो डाउन आता है तो हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है। इंडियाज ओन इन्फ्लेशन इज हाइस्ट अमंग एशियन कंट्रीज अबव आरबीआई डाटा। हमारा खुद का इन्फ्लेशन भी बहुत हाई है। इसकी वजह से आपने देखा है रिसेंटली आरबीआई ने एक अनशेड्यूल्ड मीटिंग करके इंटरेस्ट रेट हाइक किया है। आरबीआई का कंफर्ट लेवल 6% है, जिसके ऊपर है हमारा अभी आज के दिन में इन्फ्लेशन रेट। एज यूएसडी डॉलर, यानी यूएसडी डॉलर अगर स्ट्रेंथ होता है, रूपी विल डिप्रिशिएट एंड कैड विल इंक्रीज। आई मीन रूपी विल डिप्रिशिएट एंड कैड विल इंक्रीज। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। रूपी डिप्रिशिएट होना उतना अच्छा नहीं है अपने इकोनॉमी के लिए। हाउएवर इंडिया इज अनलाइकली टू फेस रिसेशन। जिस पॉइंट पे हमने आज वीडियो चालू किया था, क्या इंडिया में रिसेशन आने वाला है? इंडिया इज अनलाइकली टू फेस रिसेशन। क्यों?
सफिशिएंट डोमेस्टिक डिमांड, इंडिया में बहुत अच्छा डोमेस्टिक डिमांड है। बहुत अच्छा डोमेस्टिक डिमांड होने की वजह से बाहर की कंट्रीज़ में क्या हो रहा है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि आज के दिन में ग्लोबलाइजेशन के एरा में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना स्ट्रांग है कि शायद इस बार हमें बचा दें। 2022 का जीडीपी फोरकास्ट स्टिल 7.2%। अच्छे फंड हाउसेज, अच्छे रिसर्च हाउसेज हमें दे रहे हैं। वर्चुअस साइकिल, हाई इंटरेस्ट रेट, स्ट्रेंथनिंग यूएस डॉलर, रिड्यूसिंग ऑयल प्राइस, स्टेबलाइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, रिलीफ इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इंक्रीज एक्सपोर्ट। कुल मिला के बात यह है कि जिस दिन भारत के कमोडिटी बाहर के कंट्रीज के इंटरेस्ट, सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट हाइक के वजह से जिस दिन कमोडिटी प्राइसेस में रिलैक्सेशन आएगा, भारत को गेन होगा। यानी लो इनपुट कॉस्ट की वजह से भारत को वापस गेन होगा। तो हम लोग ये फोरकास्ट कर रहे हैं, ये लग रहा है कि भारत शायद रिसेशन से निकल जाए। तो ये 3 मेन कारण है कि हमें लगता है कि भारत इस बार रिसेशन में नहीं जाएगा। समरी, आज के पूरे वीडियो का समरी क्या है? पहला, रिसेशन किसे कहते हैं? इज ए स्लो डाउन इन जीडीपी फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर। 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर में अगर स्लो डाउन होता है तो हम जीडीपी में, तब हम उसे रिसेशन कहते हैं। रिसेशन होने से एक विशियस सर्कल हो जाता है जो कि अल्टीमेटली स्टॉक के प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होता है और वेल्थ डिस्ट्रक्शन दिखता है। कोविड-19 स्पर्ड रिसेशन कॉजिंग फैक्टर्स लाइक हाई इन्फ्लेशन। कैसे आया? क्योंकि कोविड-19 के टाइम में इतना ज़्यादा पैसा मार्केट में आया कि जिसकी वजह से कमोडिटी में एक प्राइस इंक्रीज आया। कमोडिटी के प्राइस की वजह से इन्फ्लेशन में इम्पैक्ट होकर अब इंटरेस्ट रेट के द्वारा आरबीआई या दूसरे सेंट्रल बैंक कोशिश में है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे। यूएसली लाइकली टू गोइंग थ्रू रिसेशन नाउ। एक और क्वार्टर का डेटा आने से कंफर्म हो जाएगा, लेकिन लाइकली ये लग रहा है कि यूएस रिसेशन में है। फिफ्थ, इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ विल स्लो डाउन। स्लो डाउन इज द वर्ड, नॉट द रिसेशन। मतलब थोड़ा हमें भी स्लो डाउन होगा कि बाहर की दुनिया में इतनी फर्क आएगी तो हमें थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, बट विल नॉट स्टार्ट शिंकिंग एज इट विल बी प्रोटेक्टेड बाय डोमेस्टिक डिमांड एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव पॉलिसीज और गवर्नमेंट डोमेस्टिक डिमांड की वजह से हमें लगता है कि हम रिसेशन में नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज का वीडियो जहां हमने रिसेशन की बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि क्या भारत रिसेशन में जा रहा है क्या नहीं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी डालिए, हम ज़रूर से आपको इस ईमेल आईडी में अपना ये पीपीटी सेंड करेंगे। ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो है। ये वीडियो के बेसिस पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट कॉल ले रहे हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पहले ज़रूर कंसल्ट कर लें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि ऐसी वीडियो जब नेक्स्ट टाइम हम लेके आए आप तक सही समय पे नोटिफिकेशन पहुंच जाए। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद।